परमानंद परमात्मा श्री हरिनाथ नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परमात्मा परमेश्वर के सभी भक्तों को आंवला नवमी तिथि की ढेर सारी मंगल बधाई और शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। क्या हम सब ने कभी ये भी सोचा था कि एक ऐसा वृक्ष भी है जिसमें स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों का वास बताया गया है, जिसकी पूजा करने से मनुष्य को अक्षय फल मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता। वह वृक्ष है आंवला का और उसी के पूजन से जुड़ा पर्व है आंवला नवमी, जिसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान श्री हरिनाथ नारायण विष्णु जी आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा से आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य मतलब जो कभी ना समाप्त हो, ऐसा पुण्य जो कभी ना समाप्त हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। यह दिन इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भक्ति और विरह दोनों का संगम है। जहाँ एक ओर श्री हरि का निवास आंवले के वृक्ष में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर यह दिन भगवान के पृथ्वी लोक से प्रस्थान की स्मृति भी है। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दैव फल कहा गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। और इसकी एक दूसरी भी कथा है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी ने अपने हाथ में जो कलश लेके प्रकट हुए थे तो उस कलश की बूंदें 2-4 बूंदें पृथ्वी लोक पर गिरी थी। और जिस स्थान पे पृथ्वी लोक पे ये बूंदें गिरी थी उस स्थान पे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसी के लिए आंवले के वृक्ष को गुणों की खान कहा गया है, क्योंकि आंवले के वृक्ष से कई सारी दवाइयाँ बनती हैं और इसे दैव फल भी कहा गया है। और क्यों ना कहा जाए, इसे कितनी सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाके आंवले की पूजा कीजिए, आंवले की परिक्रमा कीजिए, क्योंकि आंवले का वृक्ष ही एक ऐसा है जिसके अंदर त्रिदेव तीनों देवताओं का वास होता है। और इसकी एक प्यारी अद्भुत कथा भी है। श्री राधे श्री